तू हमेशा कहती है कि बाद में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे पिताजी बात तक नहीं रहे, मैं भी बात तक नहीं पहुंचा। लिन यानझाओ, तूने मुझे कभी नहीं ठुकराया, तूने हर बार मुझे ठुकराया। अब तू मेरे पास आ रहा है, कहता है कि नियम नहीं चाहिए, वारिसी का हक भी नहीं चाहिए, लेकिन यह बात तू कह रहा है आखिर इसलिए कि आखिरकार तू मुझसे प्यार करता है, या इसलिए कि तू आखिरकार मुझे खो चुका है? आचू, तुम मुझे एक और मौका दो, ठीक है? इस बार मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम वापस आ जाओ। बोलो। लिन जी के साथ कुछ हुआ है। कंपनी को एक नामजद शिकायत मिली है। शहर के पूर्वी प्रोजेक्ट की जांच हो रही है। पहले बोर्ड को मत बताओ, सामग्री मुझे भेज दो, मैं अभी देखती हूँ। तू है। क्या फर्क पड़ता है? लिन यानझाओ, तू तो हमेशा कहती थी ना कि मैं आज्ञाकारी हूं, तो आज से तू धीरे धीरे देख, एक जो अब और नहीं मानेगा, आखिर क्या करेगा? मैं नहीं छोड़ूंगी। लिन यानचाओ से शादी किए 5 साल हो गए, फिर भी मेरी योग्यता नहीं है लिन परिवार के दामाद के रूप में कब्र पर जाकर पूर्वजों की पूजा करने, सिर्फ इसलिए कि लगातार 5 साल उसने पूर्वजों की तस्वीरों के सामने लाल पर्ची नहीं हिलाई। मैं कब्र पर नहीं जा सकता, परिवार के भोज में शामिल नहीं हो सकता, यहां तक कि संतान पैदा करने का अधिकार भी नहीं। हर साल भावी मालिक की जगह परिवार के भोज में जाता हूं पूर्वजों की पूजा करने, सिर्फ मैनेजर किंज ही जा सकता है। पर्ची के डिब्बे में सफेद पर्चियां ही क्यों हैं? सफेद पर्ची। माफ करो, इस साल फिर भी लाल पर्ची नहीं मिली। अच्छा बनो, एक और साल रुको, जरूर मिलेगी। कोई बात नहीं, वह नहीं जानती, मैं और नहीं रुकूंगा। जिस डिब्बे में सब सफेद पर्चियां हों, उसमें लाल पर्ची कैसे निकल सकती है? वह नहीं जानती, मैं और नहीं रुकूंगा। शादी तो हो चुकी है, फिर लाल पर्ची क्यों जरूरी है स्वीकार होने के लिए? नियम नहीं तोड़े जा सकते। अच्छा बनो, थोड़ा और रुको, मैं कोई रास्ता निकालूंगी। लिंजी, उदास मत हो। श्री जो अभी इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे, बाद में मैं उन्हें समझा दूंगा। पिछले कुछ साल मैं ऐसे ही बैठा रहता हूं, उनके कब्र से लौटने का इंतजार करते हुए दोपहर में आकर मुझे ले जाते हैं, फिर साथ में गैंगचेंग लौटते हैं। हर साल ऐसा ही होता है। पांच साल में इतना ही जमा किया, गैंगचेंग से यहां लाया और फिर यहां से वापस गैंगचेंग ले गया। श्री झो, 2 दिन पहले ही सूचित किया था लिन परिवार के नए नियम, जो दामाद स्वीकार नहीं हुए उन्हें किंगमिंग के दौरान सुबह शाम सेवा परीक्षा देनी होगी। चूंकि इस बार पूर्वजों से पूछा, फिर से सफेद पर्ची आई। क्या तुम्हें मंदिर के दरवाजे पर घुटने टेककर हर एक पूर्वजों की पूजा करने आए परिजन को गर्म तौलिया देना, चाय और चप्पल देना होगा? कौन नहीं जानता, यह कोई नया नियम नहीं, बस किंझे मुझे रगड़ने का बहाना है। खून बिना आजमाने की परीक्षा, फांस।
किन मैनेजर कई साल से लिन परिवार में है, परिवार के नियम जानते हैं, उनकी बात मानने में ही भलाई है। क्या तुम नहीं चाहते जल्द पूर्वजों से स्वीकार होना? श्री झो, मैं तुम्हें जल्दी नहीं कर रहा। नियम बने तो पालन करना होगा। परिजन अब भी मंदिर में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं जाओगे तो मुझ मैनेजर को जवाब देना मुश्किल होगा। किन मैनेजर, क्या तुम्हारे पास इतना फुर्सत है कि हर दिन मुझ पर नियम थोपते हो? अपनी अहमियत दिखाने के लिए लिन परिवार के पूर्वज मुझे स्वीकार करते हैं या नहीं, यह अभी पक्का नहीं। मत भूलो, कानून मुझे स्वीकार करता है। 5 साल हो गए। तुम्हारे बनाए नियम मेरे खाने से भी ज्यादा है। कौन सा नियम तुम किन्झे ने खुद अपने दिमाग से नहीं निकाला? क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता? हम तुम आपके पिता के हृदय प्रत्यारोपण के लिए अस्पताल ने पहले अगले साल की तारीख दी थी। लिंजी ने रिश्ते और पैसे से इस महीने के मध्य में करवाया। यह पैसा 1 हफ्ते पहले अस्पताल को भेजा नहीं गया था। लिन यांचाओ ने साफ कहा था पूरा पैसा दे दिया है। लिन यांचाओ ने साफ कहा था पूरा पैसा दे दिया है। कैसे दिया है पूरा पैसा? लेकिन लिन जोंग ने कहा है लिन परिवार के मामले मेरे इस मैनेजर के द्वारा ही संभाले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पिता का ऑपरेशन सही से हो तो चुपचाप मंदिर के दरवाजे पर घुटने टेक दें। पूरे 7 घंटे घुटने टेकें। मैं यह पैसा अस्पताल को ट्रांसफर कर दूंगा। अगर नहीं टेके तो मुझे पैसे वापस लिन जोंग को लौटाने होंगे और कहूंगा कि आपने लिन परिवार के नियम नहीं माने, खुद ही छोड़ दिया। लिन यांचाओ आमतौर पर मेरी हर बात मानती हैं, सिवाय नियमों के। अब वह पैसा किन्झे के हाथ में है। मैं घुटने नहीं टेकूंगा। अगर पैसा वापस लौट गया फिर उस नियमों पर अड़ी हुई से निकलवाना मुश्किल होगा। पिताजी इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं, सही दिल का और विदेशी टॉप एक्सपर्ट का ऑपरेशन खर्च, सब जरूरी है। अब और देरी नहीं हो सकती। आछू, न्यांचाओ ने बहुत दिल लगाया है। मेरे लिए इतने सारे सप्लीमेंट भेजे हैं। उसे नहीं पता कि वे सप्लीमेंट्स मैंने एक के बाद एक किन्झे के नए नियमों को सहते हुए मिले इनाम है। उसे यह भी नहीं पता कि पिछले 5 सालों में मैंने लिन परिवार में कितने अपमान सहे। आचू, तूने अच्छी बहू पाई है। मैं निश्चिंत हो गया हूं। लिन परिवार जैसे उच्च घराने में हमारे घर को देखना तेरी किस्मत है। तू इस किस्मत की कदर कर। पिताजी, मैं बहुत कदर करता हूं। मैंने 5 साल तक कदर की, लेकिन अब मुझे पता चला कि यह किस्मत घुटनों के बल बैठने से मिली है। अरे वह कौन है? पता नहीं। यह कौन है? नियांचाओ का घर वाला, जिसने अभी तक लाल टोकन नहीं निकाला। वह जो हार्बर सिटी से आया है, इस साल यहाँ क्यों घुटने टेक रहा है? नया नियम। सुना है किन मैनेजर ने सुझाया, कहा कि नए दामाद को अभ्यास करने दो ताकि पूर्वज जल्दी पसंद कर लें। मेरे ख्याल से किन मैनेजर इतने काबिल हैं। अगर वह इस घर का दामाद होते तो शायद बहुत पहले टोकन निकल जाता। हाँ हाँ हाँ। नियम के अनुसार इन दिनों पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए। बड़े लोग, मेरा मजाक मत उड़ाइए। लिनजोंग के पति की आधिकारिक पुष्टि से पहले मैं बस उनकी तरफ से मन लगा रहा हूं। जब भविष्य में नया व्यक्ति आएगा तो ये सारे नियम मुझे उसे अच्छे से सिखाने हैं। वह नए व्यक्ति की बात कर रहा है, न कि उसकी जिसने पहले ही शादी कर ली है और 5 साल से इस घर का दामाद है। जैसे मैं सिर्फ एक अस्थायी कर्मचारी हूं जिसे स्थायी होने का मौका नहीं। आछेलिन परिवार में बड़ा हुआ है, उसे परिवार के नियम मालूम है। उसे काम करने दो, यह तेरे लिए भी मदद है। जिस साल मैं आया था किन्झे अभी मैनेजर बना था और उसने नया नियम बना दिया। जिस दामाद को मान्यता नहीं मिली वह परिवार के कामों में हिस्सा नहीं ले सकता। मैनेजर को उसकी जगह काम करना चाहिए। तो जब तक मुझे लाल टोकन नहीं मिलता मैं एक उस औरत की तरह हूं जिसे छिपा कर रखा जाए। 5 साल हो गए, वह करते करते आदत बना चुका है। और लीन नियांचाओ भी उसकी आदी हो गई है। तुम यहाँ क्यों घुटने टेक रहे हो? लिनजोंग, यह इस साल का नया नियम है। 5 साल से लाल चिट्ठी नहीं आई। जाहिर है कि पूर्वजों की राय बुरी है। नए दामाद को चिंगमिंग के दौरान सुबह शाम सलामी देने के लिए कहा। पूर्वज सब देख रहे हैं और परिवार वाले भी इसे सही मानते हैं। पहले हर बार विरोध करता था, जब भी किन्झे कहता था कि यह मेरे लिए अच्छा है।
वह मुझे समझाती थी कि बड़ी बात के लिए सहन करो। मैंने पहले ही मसल मेमोरी बना ली थी। विरोध बेकार है, लेकिन इस बार मैं एक बार और कोशिश करना चाहता हूं। BR न्यान चाव, मेरे पिता के ऑपरेशन का पैसा क्या सीधे अस्पताल को भेज सकते हो? पैसा पहले ही अजय को भेज दिया है। घर के काम उसे संभालने दे। तुम्हें इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं चिंतित नहीं हूं। मैं 5 साल से चिट्ठी नहीं आई, पूर्वज नाराज हैं। तुम्हारा घुटने टेकना भी अच्छा है। जब मैं नीचे आऊं तब साथ में हांगकांग जाकर पिताजी से मिलेंगे। लेकिन लिन जोंग, चलना चाहिए। श्री झो, आपके पिता की हालत बिगड़ गई है, महीने के मध्य तक नहीं टिकेंगे। सुझाव है कि पैसा आज आ जाए और ऑपरेशन का इंतजाम हो। विदेशी विशेषज्ञ के पास केवल आज समय है। नियान चाव, अस्पताल कहता है कि मेरे पिता का आज ऑपरेशन जरूरी है। मैं तुमसे विनती करता हूं, अभी पैसा भेज दो कि अबजान में 10 लाख साइन WI। शिरो, कल मैंने अस्पताल से पुष्टि की थी। कहा था कि चाचा की हालत स्थिर है। आज अचानक कैसे बिगड़ गई? आप घबराइए मत, मैं नर्स से वीडियो भेजने को कहता हूं। एक दोस्तों कैसे? देखते हैं कि असल में क्या हाल है। शाओली, श्री झो की हालत कैसी है? तुम एक वीडियो भेजो। एक श्री झो, चाचा तो बिल्कुल ठीक हैं। ये कहाँ लगता है महीने के मध्य तक न टिकने जैसा? आप यह ऑपरेशन का पैसा पाना चाहते हैं तो लिन परिवार के नियम के अनुसार करें। चाचा के शरीर का बहाना क्यों? बहाना बनाते हैं? मैंने नहीं। नियान चाओ, तुम अस्पताल को फोन करो, खुद पूछो। बहुत हो गया। यहाँ अच्छे से रहो। अगर फिर से हंगामा किया तो मैं अस्पताल से वह विशेषज्ञ का अपॉइंटमेंट रद्द करा दूंगी। अगर लिन परिवार आगे नहीं आता, मुझे तो एक बार मिलने का भी मौका नहीं मिलता। लिन जोंग, बुजुर्ग पहाड़ पर इंतजार कर रहे हैं। चलो। मैंने क्या कहा था? नियम मानना पड़ता है। हम सावधान रहो। अचू, अगर पूरी दुनिया मेरी दुश्मन हो जाए, मैं फिर भी तुम्हें दुनिया में सबसे खुश इंसान बनाऊंगी। वो पुरानी वाली वो, और ये सामने वाली जो दूसरों की बातें सुनकर हंसती है। क्या सच में एक ही है? श्री जो, आपके पिताजी की हालत बहुत खराब है। एक्सपर्ट अभी भी। अगर आप पहले साइन कर दें, ऑपरेशन का इंतजाम हो जाएगा। मैं अभी आ रहा हूं। इस गांव से निकलकर गाड़ी वाली सड़क तक पहुंचने में 40 मिनट लगते हैं। टैक्सी लेकर एयरपोर्ट जाना, गैंगचेंग वापस आने में कम से कम 4 घंटे लगते हैं। और हेलीकॉप्टर सीधे गैंगचेंग जाएगा, 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा में पहुंच जाएगा। लिन परिवार का पुश्तैनी कब्रिस्तान पहाड़ी की आधी ऊंचाई पर एक चबूतरे पर एक आरामगाह वाला विला है। हेलीकॉप्टर वहां खड़ा। नियान झाओ जी, अगर उसे कभी पता चल गया कि उस बर्तन में कभी लाल सिर वाली चिट्ठी थी ही नहीं और तुमने कभी उसे बनाने का इरादा नहीं किया अपना सही सलामत पति, तो हंगामा हो जाएगा। तब क्या करोगी? उसे पता नहीं चलेगा। वह हमेशा आज्ञाकारी रहा है। अगर पता भी चल गया तो भी हंगामा नहीं करेगा। आज्ञाकारी? असल में उसकी नजरों में मैं उन घरेलू नियमों की यातना सहन कर रहा था। सिर्फ इसलिए कि मैं आज्ञाकारी हूं ना, कि इसलिए कि मैं उस पर भरोसा करता हूं और उससे प्यार करता हूं। चलो ठीक है, वैसे भी यह प्यार अब कोई वजन नहीं रखता। जब तक मेरे पिता का ऑपरेशन सुरक्षित हो जाता है, यह लिन परिवार के मुखिया की पत्नी का पद, जिसे चाहिए वह ले ले। तो तुम्हारे पेट में बच्चे का क्या होगा? कोई बात नहीं, उसे पता नहीं चलेगा। निकाल दिया गया है। मैंने कहा था, बस पति का दर्जा नहीं दे सकती, लेकिन बाकी सब कुछ दे सकती हूँ। पूर्वजों की पूजा, पारिवारिक दावत, परिवार की स्वीकार्यता और बचा।
श्री झो, माफ कीजिए, आपके पिता का देहांत हो गया, कृपया जल्दी से अस्पताल आकर कागजात पूरे करें। चले गए। मेरे पिता नहीं रहे। बच्चे की मां को बच्चा नहीं चाहिए। मेरे पिता भी मुझे छोड़ गए। लगता है मैंने सब कुछ इस पहाड़ पर खो दिया। सम्मान पिता, जिसकी हमेशा चाहत थी बच्चा और परिवार, और यह जान। लिनजोंग, मैंने अभी सीसीटीवी चेक किया। श्री झो ने बिल्कुल भी पर्याप्त घुटने नहीं टेके, 7 घंटे भी नहीं किए और चले गए, और बेअदब हो गया है। वह पैसे पहले अस्पताल को ट्रांसफर कर दो। अभी अभी ऑपरेशन तो करना ही है, ताकि उसे चिंता न हो। अच्छू, चलो अभी गैंग वापस चलते हैं। जो कहाँ है? श्री झो, वे सुबह से बाहर गए और वापस नहीं आए। लिन जी, क्या श्री झो अपने कमरे में नहीं है? नौकर ने कहा कि वे वापस नहीं आए। मुझे पता था। लिन जी, कुछ बातें हैं जो मुझे कहनी चाहिए या नहीं, पता नहीं। श्री झो से लाल रंग का टैटू मिलने पर मुझ पर गुस्सा हुआ और जिद करके चले गए। क्रीम 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 क्रीम। हो सकता है कि वे हमारे पहाड़ पर पूर्वजों की पूजा के दौरान भाग गए हों। मैं जानता हूं आपको श्री झो की चिंता है, लेकिन इस तरह बार बार हंगामा करने पर कबीले के बुजुर्ग क्या सोचेंगे? अगर श्री झो सच में लिन परिवार में नहीं रहना चाहते, तो मेरे इस प्रबंधक का कुछ मतलब नहीं रहा। मैं जानती हूँ तुम मेहनत करते हो। आचू की तरफ से मैं उनसे बात करूंगी। वे समझदार आदमी हैं। बस हाल ही में उनके पिता की तबीयत खराब है, इसलिए वे उदास हैं। पहाड़ पर मैंने तुमसे सब कह दिया था, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं कि वे तुम्हारी जगह ले लेंगे। इसलिए अब से कोई नया नियम मत बनाओ। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं। गांव हांगकांग जैसा नहीं है, यहाँ इतने मुखबिर और कैमरे नहीं हैं, किसी को ढूंढना आसान नहीं। उन्होंने फोन भी क्यों नहीं खोला? सच में बहुत चिंता हो रही है। बुरी खबर है लिन मैडम, बुरी खबर है। क्या हुआ? पहाड़ पर आपके छोटे विला के पास खून का एक धब्बा है। पीछे के पहाड़ में भेड़िए हैं। जंगली सुअर और कुत्ते भी घूमते हैं। शायद किसी जानवर को मार दिया हो। इस तरह की छोटी बातें मुझसे मत कहो। लेकिन वह खून। बस करो। खून का धब्बा बहुत बड़ा है, जानवर का नहीं लगता। लिन जी, हेलीकॉप्टर वालों ने बताया कि आज उड़ान भरने की समय सीमा खत्म होने वाली है। अब उड़े नहीं तो कल तक इंतजार करना होगा। लेकिन कल सुबह आपका कोई अहम कार्यक्रम नहीं है क्या? आप देखिए, 2 सुबह तलाश 5 करने के लिए खिल को आज। हाँ, लिन जी, कॉन्ट्रैक्ट का मामला मुझे आज ही तय करना है। आप कब फ्री होंगी? लिन जी, आप पहले हांगकांग लौट जाइए, मैं यहां देखूंगा। जैसे ही श्री झो की कोई खबर आए, मैं आपको तुरंत बताऊंगा। जब श्री झो मिल जाएंगे, तब मैं गाड़ी का इंतजाम करके उन्हें वापस भेज दूंगा। श्री चेन, चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत वापस आ रही हूँ। किन प्रबंधक? श्री झो बाहर भाग गए हैं। जो पहरेदार अभी बता रहा था वह खून, क्या वह हो सकता है? लिन जी ने नहीं सुना? वह जानवर का खून है। ज्यादा मत सोचो। लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूं, आर पास प्लीज ओल। वह बस नियम नहीं मानना चाहता। उनके वापस आने पर बात करेंगे। आखिरकार 5 साल से लाल टिकट नहीं मिला, किसी का भी मूड खराब होगा। यह बच्चा बड़ी मुश्किल से मिला है,
मैं सबसे ज्यादा संभालती हूँ, लेकिन किंचे को पता चल गया पिताजी के मरने के बाद दूसरी ब्रांच का काम ठीक नहीं चल रहा, मेरा विरासत का हक खतरे में है। कोई भी एक बार का नियम तोड़ना दुश्मनों द्वारा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाएगा। लिन जी पी लीजिए। लिन परिवार का नियम वारिस के पति पूर्वजों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। मैं किसी को यह नहीं बता सकती कि मैं एक अस्वीकृत आदमी से गर्भवती हूँ। एक बार खुलासा होने पर पूरा खानदान उसके खिलाफ हो जाएगा, मुझे उसे निकालना पड़ेगा। लिन जी। आचू वापस आ गया। नहीं, अभी ढूंढ रहे हैं। आप चिंता न करें, पुरानी हवेली से जैसे ही खबर मिलते ही मैं आपको बता दूंगा। पूरा दिन बीत गया, अभी तक नहीं मिला। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। वह आखिर कहाँ चला गया? मैंने उसके पिता का ऑपरेशन तय कर दिया था, पैसे भी दे दिए थे, उसे यह सब करना ही था। पूर्वजों की पूजा के उस मौके पर मुँह पत्नी से टकराना। पहले वह ऐसा नहीं था, कितना भी दुख हो बस दांत पीस लेता था, चुप रहता था बड़ी बात को ध्यान में रखकर। अब बेवजह गुस्सा करता है, फोन भी नहीं उठाता। जब वह फोन नहीं उठा रहा तो मैं उसके पिता से बात करूंगी। उन्हें अपने बेटे को समझाने दो, इतना नासमझ मत बनो। उसके पास केवल उसके पिता ही हैं, जरूर उनकी बात मानेगा। सत्तर नंबर के जो गो क्यांग, उन्हें वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करवा दीजिए। जो गुओ कियांग, लेकिन उनका देहांत हो गया। क्या? आप क्या कह रहे हैं? पक्का 701 का झो गुओ कियांग है। बुजुर्ग का शव तो जला दिया गया। नहीं हो सकता, वह कल ठीक थे, नर्स ने वीडियो भी बनाया था। कैसा वीडियो? जो बुजुर्ग कल सुबह से ही इलाज चल रहा था, दोपहर तक नहीं बचे। उनके बेटे फोन करके पैसे जुटा रहे थे। बाद में स्मिथ विशेषज्ञ के पास कहा कि पहले ऑपरेशन कर सकते हैं। उन्हें आकर हस्ताक्षर करने को कहा। वैसे सिर्फ 2 घंटे के अंदर पहुंचना था, लेकिन वह नहीं आए। ऑपरेशन नहीं हो पाया। दोपहर में उनकी मृत्यु हो गई। 2 घंटे के अंदर? अगर हेलीकॉप्टर होता तो आराम से हो जाता। हाँ, आपने जिस नर्स का जिक्र किया, 1 हफ्ते से काम पर नहीं आई। हर बार आती थी, वीडियो बनाकर चली जाती थी। बुजुर्ग की बिल्कुल देखभाल नहीं करती थी। हमने कई बार शिकायत की, लेकिन उसने कहा कि वह परिवार वालों ने रखा है, हम कुछ नहीं कर सकते। जो गुओकियांग की देखभाल करने वाली उस नर्स की जांच करो। लिंजी गश्ती गांव वालों को पहाड़ पर बंगले के पास में साहब का फोन मिला। मैंने पहले उन्हें इस्तेमाल करते देखा था, शायद सही है। शू जी, आप किससे बात कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं। फोन बंगले के पास मिला। पहाड़ इतना बड़ा है, उस आधे पहाड़ तक कम से कम 1 घंटा लगता है। वह कैसे उस जगह जा सकता है? लिन मिस, बुरी खबर है, आपके छोटे बंगले से दूर नहीं, वहां खून का धब्बा है। खून बंगले के पास? आप लोग यहाँ कैसे? लिन मिस, आप ठीक समय पर आई। आधे पहाड़ पर खून के धब्बे की जांच कर ली। ब्लड टाइप और डीएनए मिलान आपके पति का है, और यह भी। साथ ही हमें कपड़े मिले 50 मीटर के दायरे में बिखरे हुए, और वहां पंजों के निशान और घसीटने के निशान। लिन मिस, क्या यहां भेड़िए हैं? जगह के एनालिसिस के मुताबिक लिन साहब के गिरने के बाद शायद वे बेहोशी की हालत में हों। इस इलाके में भेड़ियों के झुंड की सक्रियता रिकॉर्ड की गई है, अगर वे उस वक्त हिल डुल नहीं पा रहे थे। लिन मिस, हम पहाड़ पर तलाश जारी रखेंगे, लेकिन जगह पर काफी खून है, घसीटने के निशान हैं और भेड़ियों के पंजों के निशान। मिलने की संभावना कम है। लिन मिस, आप कहां जा रही हैं?
मैंने उसका फोन नहीं उठाया। दिन में वह भी ऐसे ही चढ़ा था। 1 घंटे पहाड़ पर मुझे ढूंढने आया था। वह यहाँ गिर गया। यहाँ बहुत खून बहा। आओ। हा। उसे मुझे वापस दो। खून शरीर से बाहर बह रहा था, गरम गरम जैसा उसका खून पहाड़ी रास्ते पर बचा था। कौन है? जब वह कल रात सड़क किनारे गिरा था, क्या वह भी इस चांद को देख रहा था? क्या वह मेरे आने का इंतजार कर रहा था? मैं बहुत देर से आई। न्यानझाओ दीदी, मैं आपको अस्पताल से लेने जा रहा था। आपका हाथ। मैं पूछ रही हूँ, उस दिन तुमने मुझे जो दिखाया था वो केयरटेकर का वीडियो, क्या वो 1 हफ्ते पहले का है? वह ऐसा क्यों पूछ रही है? केयरटेकर ने पहले ही मुझे बेच दिया। तुम पैसे रोक रहे थे, आज उसे घुटनों पर बिठाया, कल उससे लिस्ट याद करवाई, उसे पैसे चाहिए थे जान बचाने के लिए, तुमने कहा नियमों के बदले दोगे। तुम अपने आप को क्या समझते हो, लिन परिवार का मालिक? न्यानझाओ दीदी। तुम्हें लगता है तुम हो? न्यानझाओ दीदी, मेरी बात सुनो। मुझे नहीं लगा था कि ऐसा होगा। मैं बस उस साल मेरे पापा और आपके मम्मी पापा एक साथ एक्सीडेंट में थे, तीनों की मौत हो गई। न्यानझाओ दीदी, उस वक्त साफ था कि आपके माता पिता अपने अफेयर की वजह से लड़ रहे थे। आपकी माँ ने पिता का स्टीयरिंग छीना, जिससे मेरे पापा भी मारे गए, और आपने बाहर कहा ड्राइवर की गलती थी, जिससे मेरे पापा को सालों बदनामी झेलनी पड़ी। आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे कंपनसेट करेंगी, आप मेरी इच्छा पूरी करेंगी। मैंने उसी वक्त कहा था, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मेरा पति सिर्फ वही होगा, बाकी जो चाहो ले लो। उसने दूसरा विकल्प चुना, मैनेजर का पद लिया तो अधिकार और नियम मिले घर के लोगों को काबू करने के लिए। मुझे लगा उसे पूरा अधिकार देकर लिन परिवार में जड़ें जमा लेगा। यह एक तरह का मुआवजा होगा। मुझे लगा इससे बैलेंस हो जाएगा। पति वह है जिससे मैं प्यार करती हूँ, मैनेजर वह है जिसका मैं कर्जदार हूँ। मुझे लगा मैं दोनों संभाल लूंगी। मुझे नहीं पता था उसके हर एक नियम का मकसद था झोचू को भगाना, और मैं दिन भर सिर्फ खानदान के नियमों पर ध्यान देती रही। हमेशा लगता था वो मदद कर रहा है एक ऐसा पति बनाने में, एक आज्ञाकारी पति। तो कोई बुराई नहीं थी। झोचू बहुत आज्ञाकारी था, बहुत समझदार था, इतना समझदार कि मुझे लगा वो मानने को तैयार है। उस दिन पहाड़ पर, तुम मेरे साथ पहाड़ के विला से निकलने से पहले, क्या तुमने कुछ देखा था? उसका फोन गश्ती वाले ने झाड़ियों से उठाया था, पुलिस ने बाद में पता लगा लिया। फोन पर तुम्हारे उंगलियों के निशान थे। क्या तुम्हें डर था कि मैं देख लूंगी, जानबूझकर फेंक दिया? नहीं न्यानचाओ जी, मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं? क्विन, तुम उसके कर्जदार हो। अंदर जाओ, धीरे धीरे चुकाओ। मैंने पहले तुम्हारी एक आंख बंद की, दूसरी आंख भी बंद की। इसका मतलब यह नहीं कि मैनेजर के खाते पर निगरानी नहीं थी, मैनेजर के खाते पर। छोड़ो। अभियुक्त क्विंजी, सार्वजनिक धन के गबन का अपराध, पद का दुरुपयोग कर संपत्ति हड़पने का अपराध, धोखाधड़ी का अपराध, सभी अपराधों के लिए संयुक्त सजा 12 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई जाती है। इस साल लॉटरी निकालने की जरूरत नहीं, उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। अरे शियुन, तुम्हारा 1000 साल का पत्थर आखिरकार खिल गया। शादी कर ली? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
आचू, तुम जिंदा हो, बहुत अच्छा। अरे यह तो न्यान चाव का आदमी है ना। वही जो 5 साल से लाल स्लिप नहीं निकाल पाया। कहते थे ना कि भेड़िए ने। यहाँ कैसे? अब यह शियुन के घर का कैसे हो गया? यह देवी जी, आप गलत पहचान रही हैं। आचू, तुम मेरे पति हो। मैं इतने दिनों से तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? मेरा नाम आचू नहीं है, मेरा नाम झोतोंग है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झोचू हो। तुम मेरे पति हो। तुमने अपने जीजा को डरा दिया। वह मेरे पति हैं। वह तुम्हारे पति नहीं, मेरे हैं। शादी रजिस्टर्ड है। उसने तुमसे झूठ बोला। उसने दूसरी शादी की, वह पहले। मुझे पता है तुम्हारा पहले वाला, जिसे पूर्वजों ने स्वीकार नहीं किया था, दिखने में मेरे इस पति से बहुत मिलता था। लेकिन तुम्हारा वाला 1 साल पहले मर गया। पूरे खानदान को पता है। तुमने उसकी तस्वीर लगाई है ना। मेरे पति का नाम झोतोंग है। हमने गैंगचेंग में चुपचाप शादी की। कोई शादी नहीं हुई। इस साल किंगमिंग के दौरान मैं विशेष रूप से उन्हें वापस लाई, सभी रिश्तेदारों से मिलवाने। तुम झूठ बोल रही हो। वह तो आचू है। तुम। दीदी, मरने वाले चले गए। जीजा जी अब नहीं रहे। अब तुम मेरे पति को परेशान कर रही हो। यह क्या बात हुई? वह वो हैं, और तुम्हारे पति हैं। मत सोचो दूसरों के बारे में। सभी बुजुर्गों, लिन परिवार के नियम के अनुसार नए दामाद को लाल चिट्ठी हिलानी होती है। पूर्वजों की स्वीकृति से ही मान्य होता है। चूंकि वह लिन शियुन का आदमी है, तो नियम के अनुसार चलें। यह भी तो नियम है। हाँ, नए दामाद को वाकई चिट्ठी हिलानी चाहिए। हाँ, नियम तोड़ना ठीक नहीं। पूर्वजों को देखना चाहिए। जरूरत नहीं। शियुन, नियम तो नियम है। मेरे पति से जुड़े नियम मैं तय करूंगी। पूर्वजों की स्वीकृति की जरूरत नहीं, लाल चिट्ठी की जरूरत नहीं, किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। उसने मुझसे शादी की है, लिन परिवार से नहीं। लिन शियुन, तुम्हारा क्या मतलब है? लिन परिवार के नियम। तुम मुझसे नियम की बात करती हो? अच्छा, तो मैं तुमसे पूछती हूँ, शहर के पूर्वी प्रोजेक्ट की वह रकम, गुप्त कार्रवाई, क्या वह नियम तोड़ना नहीं है? यह बात केवल उसे पता है। उस साल दादाजी ने वसीयत छोड़ी। पिता और 3 भाइयों को 10 साल का प्रदर्शन मुकाबला करना है। जीतने वाले को अंतिम उत्तराधिकार मिलेगा। जब मैं अंतिम उत्तराधिकारी बनूंगी, तो मेरे पास अधिकार होगा। फिर किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, न ही लाल चिट्ठी की। मैंने उसे बदले में दिया 5 साल का वह इंतजार जो मान्य नहीं था, वह बच्चा जिसे गिराना पड़ा, वह पिता जो अस्पताल में मर गए और आखिरी बार भी नहीं देख सकी। मैं उसे कैसे दोष दूं? मेरे पास उसे दोष देने का अधिकार भी नहीं है। कोई लाल चिट्ठी नहीं, क्योंकि उसने जोर दिया, इसलिए उसे इसकी जरूरत नहीं। चलो पहाड़ से नीचे चलते हैं। भाभी, शोक सहन करें। वह जीवित है, लेकिन मुझे उसे मरा मानना पड़ रहा है। आह! लिंजी, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। लिन शियुन से शादी करना मेरी पहल थी। उस साल किंगमिंग के दिन मैं लिन परिवार की पहाड़ी की सड़क पर गिरा, पूरा खून से लथपथ। पत्नी ने निर्दयता से बच्चा गिरा दिया। पिता मर गए। मैं पत्थरों भरी सड़क पर पड़ा था। दिल में केवल एक ख्याल था, मर जाऊं तो अच्छा। वह पूर्वजों की पूजा करने आई और मुझे बचाया। उसने पिता के अंतिम संस्कार का प्रबंध किया। ग्रोक, वह सब कुछ जो उसे करना चाहिए था, उसने किया।
बड़े घर की इकलौती बेटी को लड़के पसंद नहीं, इसने तुम्हारी उत्तराधिकार की संभावना को बहुत कम कर दिया। तुम्हें एक ऐसे पति की जरूरत है जो नाम या धन न चाहे, परिवार वालों का मुंह बंद करने के लिए, और मुझे एक नए पहचान की जरूरत है ताकि मैं फिर से खड़ा हो सकूं। आर्थ आर्थ 2-5। जब लिन न्यानचाओ ने दूसरी शाखा का कारोबार संभाला, उसके प्रदर्शन में 50% झूठ था। सारे सबूत यहां हैं। यह मेरी ईमानदारी है। आज से तुम्हारा नाम झो तोंग है। कोई शादी नहीं, पूर्वजों की स्वीकृति की जरूरत नहीं। पिछली बातें याद रखना चाहो तो रखो, नहीं रखना चाहो तो मत रखो। मैं नहीं भूला, मुझे हर एक बात याद है। माफ करना, परिवार वाले जा चुके हैं। झो तोंग नाम भूलने के लिए नहीं है, याद रखने के लिए है। मेरा लिन नियानचाओ से हिसाब अभी बाकी है। यहीं तक सोचा है या आगे बढ़ना चाहते हो? आगे नहीं, बल्कि शुरुआत। 1 साल पहले मैं इस सड़क पर लहूलुहान पड़ा था। लगता था जीना और मरना एक सा है। आज उसे देखने तक मुझे समझ आया, मैं बचा नहीं था ताकि उसे पछताता देखूं, बल्कि हिसाब करने आया हूं। हमेशा रखा है। तीसरे साल से रख रहा हूं। लिन परिवार मुझे स्वीकार नहीं करता, लेकिन गंदे और कठिन काम एक भी कम नहीं करवाए। उस समय लिन न्यानचाओ विरासत के लिए लड़ रहा था। सबसे ज्यादा जरूरत थी परिणामों की। मुझे मान्यता नहीं थी। आक परिवार के रजिस्टर में शामिल नहीं। बिल्कुल, उसके लिए सबसे उपयुक्त था, गुप्त काम करने के लिए। मुसीबत पड़ने पर मैं बाहरी था। सफलता मिलने पर वह दूसरी शाखा का मुखिया बना। उस समय सचमुच बेवकूफ था। उसने कहा जब उसकी बात चलेगी तो अब किसी लाल मोहर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने विश्वास किया। पूर्वी शहर प्रोजेक्ट का सबसे कठिन हिस्सा मैंने उसके लिए संभाला। रात को जाकर शर्तें तय करने वाला भी मैं ही था। नतीजा, वह परिणाम लेकर आगे बढ़ गया, जबकि मैं मंदिर के दरवाजे पर घुटनों के बल था। एक ऐसी चीज का इंतजार कर रहा था जो थी ही नहीं, लाल मोहर। ये सब चीजें क्या उसे पता है कि तुमने रखी हैं? उसे नहीं पता, क्योंकि वह जानती है मैं नहीं छोड़ सकता, उसकी बेइज्जती नहीं कर सकता, और नहीं 5 साल के प्यार को हंसी का पात्र बनने दे सकता हूं। जब तक मेरे पिता नहीं मरे, जब तक मुझे पता नहीं चला कि मोहरों में कभी लाल मोहर थी ही नहीं। कुछ चीजें एक बार साफ दिखने पर वापस नहीं जा सकती। मैं ऑडिट कर सकती हूँ और वकील भी ला सकती हूँ। प्रोजेक्ट के हिसाब किताब और फंड फ्लो, यहाँ तक कि उस समय शामिल लोग सब तक पहुँच सकती हूँ। पहले किस पर हमला करना चाहते हो? पहले इस पर, क्योंकि यह सबसे मजबूत है। सबसे मजबूत अक्सर वही होता है जिससे छेड़ना मुश्किल होता है। यही उसकी ताकत है जिस पर वह खड़ी है, और यही उसकी सबसे बड़ी गर्व की बात है। तो मैं पहले यहीं से पहली दरार डालूंगा। आखिर 5 के आखिर पाने लिए जो यह अब डूबा हुआ कर्जा नहीं रहा। मैं जानता हूं, इसीलिए और भी योजना बनानी होगी। लिन जी, आप नहीं कर सकते आ। तुम लोग जल्दी आ गए। अरे चू, मैं तुमसे अकेले में कुछ कहना चाहती हूँ। बाहर चलते हैं। तुम जिंदा हो? अरे चू, तुम सच में जिंदा हो? क्या तुमने मेरा पट्टा नहीं रखवाया था? मुझे लगा तुम सच में मर गए। तो क्या मेरे मरने का अंदाजा लगाकर तुम सब कुछ खत्म मान सकती हो? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं बस तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। मैंने पूरा पहाड़ छान मारा। तूने ढूंढा, फिर तू हार्बर सिटी लौट गई, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, शराब पी। अगले दिन पता चला मेरे पिताजी मर चुके हैं। अरे चू, उस दिन की बात मेरी गलती थी। मुझे बाद में पता चला कि अस्पताल वाला। बाद में? तेरे इस बाद में का मतलब पिताजी के दाह संस्कार के बाद, या जब तू मेरे पट्टे को गले लगाकर पूर्वजों के मंदिर में घुटनों के बल बैठी थी? लिन न्यानचाओ, आज तू मुझसे मिलने आई है। क्या कहना चाहती है? यह कि तुझे नहीं पता था नर्स का वीडियो फर्जी था? पता नहीं था कि पैसे किन जे ने रोके थे? पता नहीं था कि मेरे पिताजी को उस दिन ऑपरेशन का मौका था?
या यह कहना चाहती है कि तेरी भी मजबूरी थी? मुझे पता है तू मुझे माफ नहीं करेगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सच में तुझे खो दूंगी। सफेद चिट्ठी वाली बात गलत थी, मुझे पता है, लेकिन तब मैं सोच रही थी बस थोड़ा और तेजी से काम करूं, अपनी बात मनवा लूं तो मैं नियम तोड़ सकती थी, तुझे दर्जा दे सकती थी, तुझे पद दे सकती थी, मुझे दर्जा दे सकती थी। 5 साल हो गए, तू आज भी सोचती है कि मुझे तेरे दिए हुए दर्जे की जरूरत थी? पहले साल मैंने माना कि थोड़ा और इंतजार कर, दूसरे साल माना कि नियम तोड़ नहीं सकते, तीसरे चौथे साल मैंने देखा कि किंझे मेरी जगह तेरे साथ खड़ा है, 5वें साल पता चला कि तू गर्भवती है। मैंने सोचा बच्चे के लिए ही सही मुझे एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए, लेकिन तू जानती थी कि डिब्बे में लाल चिट्ठी नहीं है, फिर भी मुझे इंतजार करने को कहा। जानती थी कि मेरे पिताजी को पैसे की सख्त जरूरत है, फिर भी मुझे मंदिर में घुटने टेकने को कहा। जानती थी कि वह बच्चा हम कितने साल से चाह रहे थे, तूने एक शब्द नहीं बोला और उसे गिरा दिया। मैं किसी से भी ज्यादा उसे रखना चाहती थी, लेकिन उस समय दूसरी शाखा की स्थिति तुम भी जानते हो। अगर किसी को पता चल गया वारिस बनने के लिए एक गैर मान्यता प्राप्त पति से गर्भवती होना, यह स्थिति को प्रभावित करेगा। मुझे भी डर था कि वे तुम पर हाथ आखी हो गया डालेंगे। तुम कबीले के उन लोगों को नहीं जानते। मैं लिन नियांझाओ को नहीं जानता। मैं 5 साल से लिन परिवार में घुटने टेक रहा हूँ, मुझसे ज्यादा कौन जानता है तुम्हारे वे खूनी कायदे, अत्तर बरमिती तत्व। आचू, मैं मानती हूँ मैं हर बार पहले स्थिति को संभालना चाहती थी। मुझे लगा कि अगर अंत में नतीजा अच्छा होगा, बीच के ये दुख तुम समझ जाओगे। तू बड़ी तस्वीर का क्या जानता है? तू हमेशा कहती है कि बाद में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे पिताजी बात तक नहीं रहे, मैं भी बात तक नहीं पहुंचा। लिन नियांझाओ, तूने मुझे कभी नहीं ठुकराया, तूने हर बार मुझे ठुकराया। अब तू मेरे पास आ रहा है, कहता है कि नियम नहीं चाहिए, वारिसी का हक भी नहीं चाहिए, लेकिन यह बात तू कह रहा है आखिर इसलिए कि आखिरकार तू मुझसे प्यार करता है, या इसलिए कि तू आखिरकार मुझे खो चुका है? आचू, तुम मुझे एक और मौका दो, ठीक है? इस बार मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम वापस आ जाओ। बोलो। लिन जी के साथ कुछ हुआ है। कंपनी को एक नामजद शिकायत मिली है। शहर के पूर्वी प्रोजेक्ट की जांच हो रही है। पहले बोर्ड को मत बताओ, सामग्री मुझे भेज दो, मैं अभी देखती हूँ। तू है। क्या फर्क पड़ता है? लिन नियांझाओ, तू तो हमेशा कहती थी ना कि मैं आज्ञाकारी हूं, तो आज से तू धीरे धीरे देख, एक जो अब और नहीं मानेगा, आखिर क्या करेगा? मैं नहीं छोड़ूंगी। वह चली गई। हाँ, गुमनाम शिकायत पहुंचा दी गई है। कानूनी और लेखा परीक्षा विभाग को उसके स्वभाव के अनुसार आज रात से ही जांच शुरू कर देगी। बहुत तेज है। उसके लिए यह अब सिर्फ प्रोजेक्ट का मसला नहीं रहा, यह तू उसे बता रहा है कि तू अब उसके पक्ष में नहीं है। मैं कब उसके पक्ष में था? मैं बस पहले सोचता था कि वह एक दिन लौट आएगी। वह जानना चाहती है ना कि क्या यह मैं हूं, तो उसे धीरे धीरे पता चलने दे। यह तो बस पहला कदम है। पहले अस्पताल की जांच करो, बाकी सब धीरे धीरे हो सकता है। सिर्फ यह एक बात अंदाजे पर नहीं छोड़ सकते। यह श्री जो है। उस दिन का आपातकालीन रिकॉर्ड, विशेषज्ञ टीम के अस्पताल में रहने का समय, और आपको मिले 3 कॉल, फोन के बैकएंड रिकॉर्ड। स्मिथ टीम मूल रूप से दोपहर बाद अस्पताल छोड़ने वाली थी, लेकिन उस दिन सर्जरी शेड्यूलिंग में बदलाव के कारण असल में छोड़ने का समय मूल योजना से लगभग 1.5 घंटे देर हो गया। यानी कि अगर आप उस दिन समय पर पुराने घर से निकल गए होते, सर्जरी समय पर हो जाती, तो सच में समय पर हो जाती। जब अस्पताल ने पहला कॉल किया, मैं मंदिर के दरवाजे पर घुटनों के बल बैठा था। दूसरे कॉल के समय मैं उससे पैसे अस्पताल में ट्रांसफर करने की गुहार लगा रहा था। जब तीसरा कॉल आया, मैं पागलों की तरह पहाड़ की ओर भाग रहा था। अगर उसने उस समय एक बार मुझ पर भरोसा किया होता, अगर उसने मुझे हेलीकॉप्टर पर चढ़ने दिया होता, अगर वह पैसा नहीं रोका गया होता किंचे के हाथों में, मेरे पापा नहीं मरते। अब नर्सिंग स्टाफ के सुराग, मूल वार्ड ड्यूटी रिकॉर्ड, एक्सेस कंट्रोल एंट्री, एग्जिट, नर्सिंग शेड्यूल और अस्पताल के आंतरिक शिकायत आर्काइव
सब यहाँ है। ये शाओली नाम का नर्सिंग स्टाफ आपके पिता की मृत्यु से 1 सप्ताह पहले ही ड्यूटी छोड़ चुका था। ड्यूटी छोड़ने के बाद उसने नर्सिंग जारी नहीं रखी, सिर्फ विजिटिंग समय में 2 बार आया गया। आज खी आज 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 दी आज आज आज। एक बार 11 मिनट रुका। अस्पताल ने बताया वह मरीज की देखभाल बिल्कुल नहीं करता था, सिर्फ वीडियो बनाने आता था। लेकिन चूंकि उसने बाहर कहा कि परिवार द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है, किसी ने पूछताछ नहीं की। 7 मिनट, 11 मिनट, उसने मेरे पापा की बची खुची जान लेकर मेरे सामने एक नियम का नाटक किया। यह उस पैसे का फंड फ्लो है। पैसा वास्तव में पहले ही लिन नियांचाओ की तरफ से निकल चुका था। समय आपके मंदिर में घुटने टेकने से भी पहले का है, लेकिन पैसा सीधे अस्पताल नहीं गया, बल्कि पुराने घर के आंतरिक एस्क्रो प्रक्रिया में डाल दिया गया। उस दिन मुझे जो घुटने टेकने को कहा गया, वह कोई सुबह शाम की प्रणाम रस्म नहीं थी, बल्कि जान की अदला बदली थी। मेरे पापा की जान और मेरी वह आखिरी हड्डी जो घुटने टेकने से नहीं टूटी थी। सबूत काफी है। अस्पताल, वीडियो, फंड चेन तीनों लाइनें मैच कर रही हैं। अब पहले किन्झे को निशाना बनाएं या पहले लिन नियांचाओ को? किन्झे तो सिर्फ एक हाथ है, वही है जिसने इस हाथ को हमेशा मेरे सामने फैलने दिया। अगर उसकी नरमी और मिलीभगत न होती, किन्झे को कहां से हक मिलता साल दर साल मेरे लिए नियम बनाने का? और कौन उसके पैसे लेकर मेरे पापा की सर्जरी का पैसा रोकने की हिम्मत करता? अगर बाद में जरूरत हो, हम किन्झे के पास जाकर और बयान और पूछताछ सामग्री ले सकते हैं। पहले जल्दी मत करो, इतना उसके प्रोजेक्ट को हिलाने के लिए काफी है और उसके आदमियों को भी, लेकिन उसकी जड़ को हिलाने के लिए नहीं। तुम्हारा मतलब पूर्वज मंदिर से है? मैं वो सब चीजें उखाड़ फेंकूंगा जो लिन परिवार ने मुझे 5 साल तक दबाए रखा। एक साथ पलट दूंगा। उनमें सबसे घिनौनी चीज और सबसे पवित्र आवरण वह है लॉटरी का डिब्बा। कार्ती नंबर 5 साल बेकार निकाले। 5 साल पूर्वजों ने नहीं माना। अगर यह बात पक्की नहीं कर सके, लिन परिवार किसी भी वक्त सब कुछ एक बात पर डाल सकता है, यही नियम है। लेकिन पूर्वज बोलते नहीं, और न ही लॉटरी का डिब्बा झूठ बोल सकता है, सिर्फ जीवित लोग। किन्झे इतने सालों तक मंदिर संभालता रहा, मुमकिन नहीं कि कोई निशान न छोड़ा हो। तुम लॉटरी के डिब्बे की जांच करना चाहते हो? हाँ, मौजूदा लॉटरी डिब्बा देखूंगा, पुराने वाले भी देखूंगा कौन संभालता था, कौन बदला, देखूंगा किसने छुआ। उन्हें पूर्वजों का नाम लेना बहुत पसंद है ना, तो मैं उन्हें दिखा दूंगा कि पूर्वज असल में किसके लिए 5 साल तक बोझ बने। अरे चूनियन जाओ, वो बच्ची बहुत समझदार है। उसने मेरे लिए इतने सब टॉनिक भेजे। तुम उससे हमेशा नाराज मत रहो। पापा, आप नहीं जानते, वो तथाकथित टॉनिक मेरी बार बार झुकने की कीमत पर मिले इनाम है। आपकी अच्छी बहू, उसने मुझे कभी अपना नहीं समझा। जब आप मेरी किस्मत की तारीफ कर रहे थे, मैं दूसरों के पूर्वजों की तखत्तियों के सामने घुटने टेके था। एक लाल चिट्ठी का इंतजार कर रहा था, जो कभी निकलती ही नहीं। पापा, मैं आ गया उस दिन जब अस्पताल ने फोन किया। मैं मंदिर के दरवाजे पर घुटनों के बल बैठा था। उन्होंने कहा, आपकी हालत खराब है। मुझसे जल्दी वापस आकर साइन करने को कहा। मैं भी वापस आना चाहता था, लेकिन किसी ने सर्जरी का पैसा लेकर मुझसे नियम मानने को कहा। मैंने मांगा, मैंने घुटने टेके, फिर मैं पागलों की तरह पहाड़ पर भागा हेलीकॉप्टर से वापस जाने के लिए। लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया पापा, मैं नहीं गया। ऐसा नहीं है, बल्कि मैं उस वक्त बेवकूफ था। अब भी सोचता था कि थोड़ा और सह लूं, बात गुजर जाएगी। पहले मुझे हमेशा लगता था कि मेरी किस्मत खराब है, कि लिन परिवार के नियम बहुत सख्त हैं। बाद में पता चला मेरी किस्मत खराब नहीं थी, बल्कि कुछ लोग शुरू से ही नहीं चाहते थे कि मैं अच्छा रहूं। पापा, मैं माफी मांगने नहीं आया कि मैं वक्त पर नहीं पहुंचा। मैं आपको बताने आया हूं कि इस बार मैं और इंतजार नहीं करूंगा। अपनी की कार में जो उन्होंने मुझसे लिया और आपसे लिया, हिसाब करूंगा एक एक करके अब, और किसी को नियम का नाम लेकर जान और इज्जत एक साथ दफनाने नहीं दूंगा। अगर तुम सिर्फ जवाब चाहते हो, मैं साथ चलूंगी। अगर तुम वो नियम भी तोड़ना चाहते हो, मैं भी साथ हूं। तो मेरे साथ इस सफर को पूरा करो। बस पता है कह दो। लिन परिवार वालों का परिवार सम्मेलन है आज दोपहर पुरानी हवेली पर। जाना ठीक है, बच जाएगा एक केक, घर जाने का झंझट। शी यूं आ गई, बैठो। आज सबको बुलाया है, आज चिंगमिंग के दिन की गलतफहमी को साफ करने के लिए।
ताकि एक छोटी सी पारिवारिक बात बाहर वालों के सामने हंसी का कारण न बने। चिंगमिंग के दिन नियन झाओ ने गलत शख्स को पहचाना, थोड़ी बदतमीजी होना लाजमी है। और शहर के पूर्वी प्रोजेक्ट का मामला, किसी ने उसके खिलाफ सामग्री दी है। सब अपने आप को मत डराओ। पहले चेंगडोंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। चूंकि आप पुरानी यादें ताजा करने नहीं आए तो फिर सीधे बात करते हैं। तो फिर सीधे बात करें। दो चेंगडोंग प्रोजेक्ट शुरू से लेकर पैसे वापस आने तक कौन सा हिस्सा किसने संभाला? तुम्हारा क्या मतलब है? हम्फ, कोई मतलब नहीं, बस तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं। 3 साल पहले चेंगडोंग की उस जमीन का परमिट अटका था। कौन था जो 10-10 दिन दौड़ता रहा और उसे मंजूर करवाया जब फंड की कमी सबसे ज्यादा थी? और कौन था जो बाहर जाकर दूसरी शाखा के लिए वह ब्रिज लोन लेकर आया? और वो 2 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट, उन पर साइन मैंने नहीं किए, लेकिन शर्तें किसने बदली? मेरे पास ड्राफ्ट है। तुम उस समय नहीं? कोई छोटा आदमी नहीं थे क्या? मैं यह साबित करने नहीं आया हूं कि मैंने कितने काम किए, बल्कि आप सबको दिखाने आया हूं कि दूसरी शाखा ने उत्तराधिकार के लिए जो उपलब्धियां पेश की उनमें से कितनी वास्तविक हैं। जोचू, प्रोजेक्ट का मामला उतना सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। तुमने सिर्फ आंशिक क्रियान्वयन देखा और उसे लेकर बात कर रहे हो। यह बहुत जल्दबाजी है। जल्दबाजी? तो समझाओ क्यों चेंगडोंग प्रोजेक्ट में दूसरे चरण का भुगतान 3 किश्तों में बांटा गया, लेकिन वार्षिक रिपोर्ट में इसे मिला दिया गया और पहले ही उसी तिमाही के मुनाफे में दिखा दिया। और समझाओ क्यों जो अनुमानित मुनाफा अभी हुआ नहीं था उसे पहले ही दूसरी शाखा के प्रदर्शन में दर्ज कर दिया गया। ये इंटरनल वर्जन और जो अंतिम टीम को सौंपा गया 7% अंक। क्यों? आंकड़ों में लगभग 7% का अंतर है। ये सिर्फ गणना का तरीका अलग है। गणना का तरीका अलग? फर्जी तरीके से भुगतान बढ़ा देना, मुनाफा पहले दिखा लेना। लिन परिवार की शब्दावली में इसे क्या कहते हैं? ये सब चीजें तुम्हें कहां से मिली? मैंने खुद संभाला था तो रिकॉर्ड मेरे पास रह गए। या फिर आप सच में सोचते हैं इन सालों में दूसरी शाखा के वो नाजायज काम सिर्फ लिन नियान चाओ ने ही किए? जोचू, क्या तुम्हें इस मंच पर मामले को इस हद तक लाना जरूरी था? लाना? जब मेरे पिता मरे तुम्हें भी लगा कि मैं हंगामा कर रहा हूं। बस करो। भले ही दूसरी शाखा की सच में कोई गड़बड़ हो, फिर भी एक ऐसा व्यक्ति जो 5 साल में एक भी लाल चिट्ठी नहीं निकाल सका और जिसे पूर्वजों ने स्वीकार नहीं किया, यहाँ बैठकर कैसे सिखा सकता है? जब आप सभी को चिट्ठियों की इतनी चिंता है तो चिट्ठी का डिब्बा खोलिए। शी युन, इसका क्या मतलब है? शाब्दिक अर्थ। जब आप लोग बार बार कहते हैं लाल चिट्ठी से योग्यता तय करने की बात, तो क्यों ना आज ही पूर्वजों के मंदिर में जांच कर ली जाए और साथ ही इन सालों में मंदिर की चिट्ठियों की खरीदारी, हस्तांतरण और चिंगमिंग के आसपास के लेन देन के रिकॉर्ड भी निकलवा लिए जाएं। मंदिर चलते हैं। सारी चीजें ले आओ। शुरू करो। यहाँ तो लाल चिट्ठी है। शायद यह सिर्फ किस्मत है। क्या जल्दी है? पहले रिकॉर्ड देखो। पहले 2 साल सामान्य थे। जो चू के आने के पहले साल से सफेद चिट्ठियों में सुधार हुआ, लाल चिट्ठियों में नहीं। दूसरे, तीसरे साल, 5वें साल तक ऐसा ही रहा। क्या रजिस्टर में कुछ छूट गया? नियम के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता। हर खरीद और स्टॉक का रिकॉर्ड है। तो लाल चिट्ठियां कहाँ हैं? यह कैसे हो सकता है? तो इतने सालों से नियान चाओ के घर वाला व्यर्थ इंतजार करता रहा, किसी को मौका ही नहीं दिया गया। पूर्वजों के हॉल में ऐसा करने की हिम्मत किसकी? मैंने पहले सच में विश्वास किया था कि मेरी किस्मत खराब है। अब हिसाब किताब सामने है। तब मुझे पता चला मैं पूर्वजों के सामने नहीं झुका, बल्कि एक जीवित व्यक्ति द्वारा रची गई साजिश के सामने पलटते रहो। पिछले साल मई में 6 लाल स्टिक डाली गईं। पिछले साल मई, वह तो झो छू के मामले के बाद की बात है। किसके द्वारा किया गया? फिर से किंजे। वह एक मैनेजर है, बिना ऊपर के यहाँ किए पूर्वजों के हॉल में छेड़छाड़ कर सकता है। शू आंटी,
आप 20 सालों से पूर्वजों के हॉल की देखभाल कर रही हैं। आप ही बताइए, चिंगमिंग से पहले की स्टिक का डिब्बा आमतौर पर सबसे अधिक कौन छूता है? पिछले सालों में चिंगमिंग से पहले मैनेजर किन हमेशा आते थे। कहते थे कि लिन जनरल का आदेश है कि पहले पूर्वजों के हॉल को फिर से व्यवस्थित करें, और स्टिक का डिब्बा वे अकेले ले जाते थे, अगले दिन वापस लाते थे। अकेले ले जाते थे? किसी ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि यह दूसरी शाखा की मर्जी है, और यह भी कहा कि नवागत दामाद के लिए शादी से पहले स्टिक डिब्बे का कुछ महत्व है। हमें छूने नहीं दिया। क्या तुम जानती हो? मैंने खुद कभी स्टिक नहीं बदली। पूर्वजों के हॉल का काम हमेशा किंचे करता था। मैं यह नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं, क्या तुम जानती हो कि मैं पिछले 5 सालों में कभी लाल स्टिक नहीं निकाल पाया? मुझे पता था कि इतनी जल्दी नहीं होगा। मैंने सोचा था जब तक मैं दूसरी शाखा के मामले को स्थिर कर लूं, जब तक मेरी बात सुनी जाने लगे, तो मैं इस नियम को खत्म कर दूंगी। मुझे लगा कि बस तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ सहनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ी सी तकलीफ। पहले मैं सोचता था कि पूर्वज मुझे पसंद नहीं करते। बाद में पता चला कि मुझे पसंद न करने वाले शुरू से अंत तक जीवित लोग थे। चूंकि नियम ही झूठे हैं, तो पूर्वजों की स्वीकृति भी झूठी है। तो दूसरी शाखा के इन वर्षों में नियमों का पालन करके बनाई गई पात्रता, क्या वह पात्रता है? शहर के पूर्वी प्रोजेक्ट की जांच होनी चाहिए। पूर्वजों के हॉल की स्टिक डिब्बे की जांच होनी चाहिए। जो रोकना है रोको, जो पूछताछ करनी है करो, नहीं तो आगे कौन बता पाएगा कि लिन परिवार पूर्वजों की पूजा कर रहा है या फिर निजी स्वार्थ की। आज से दूसरी शाखा की उत्तराधिकार मूल्यांकन प्रक्रिया रोकी जाती है। शहर के पूर्वी प्रोजेक्ट और पिछले 5 सालों का प्रदर्शन पूरी तरह से समीक्षा की जाएगी। पूर्वजों के हॉल का काम किसी और को सौंपा जाएगा। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम अपने सभी काम रोक दो जब तक जांच पूरी न हो। ठहरो। पूर्वजों के हॉल में स्टिक निकलने के बाद लिन परिवार में अफरा तफरी मच गई। दूसरी शाखा की प्रोजेक्ट टीम रातों रात बदल दी गई। उत्तराधिकार मूल्यांकन रोक दिया गया। लिन नियान चाओ को भी उनके काम से रोक दिया गया। हम सुना है वह पुरानी हवेली में पूरी रात रुकी, किसी से नहीं मिली। सुबह जब निकली पूरी तरह से सूख गई थी। उसने कहलवा भेजा है कि वह तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती है। वह कब्रिस्तान के बाहर है, सुबह से अब तक इंतजार कर रही है। आखिरी बार मिलना जैसी बात उसके मुंह से सुनना थोड़ा हास्यास्पद है। वह हमेशा सोचती थी कि जब भी वह वापस आना चाहेगा, मैं उसका इंतजार कर रहा होऊंगा। उसके मुंह का आखिरी बस यह सोचकर था कि मैं उसे एक और मौका दूंगा। आप देखना नहीं चाहते, अब मना कर सकते हैं। देखूंगा। कुछ बातें अगर खुलकर न कही जाएं, ना। पुराने हिसाब कांटे की तरह रहते हैं, जो पूरी तरह नहीं निकलता। अचू, यह लेकर क्यों आई हो? जब मैं जिंदा था, तूने मुझे घुटनों पर बैठकर दर्जे का इंतजार करवाया। मैं मर गया। तूने मृत पति के 2 शब्द इतने साफ लिखे हैं। मुझे नहीं पता कि आपसे मिलने और क्या लेकर आ सकती हूँ। तो कुछ मत लाओ, खासकर यह मत लाओ। एक मुझे पता है, अब मैं कुछ भी कहूँ तो देर हो चुकी है। चेंगड़ोंग प्रोजेक्ट हो, साइन का डिब्बा हो, परिवार में स्थान हो, सब मैं मान जाऊंगी। आजू, मैं आज आपसे नियमों के बारे में बात करने नहीं आई हूँ और न ही उत्तराधिकार के बारे में। मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ, मुझसे गलती हुई। मैं पहले हमेशा सोचती थी बस अगर नतीजा अच्छा हो, बीच में थोड़ा दुख सहना, इंतजार करना भी सही है, लेकिन अब मुझे पता चला ऐसा नहीं है। वो 5 साल की साइनिंग बेकार थी। मैंने आपके साथ गलत किया। बच्चे के मामले में मैंने आपके साथ गलत किया। अंकल चौ के मामले में भी मेरी गलती है। आप जैसे चाहें मैं भरपाई करूंगी, बस आप कहें मैं सब कुछ मान लूंगी। तू भरपाई नहीं कर सकती। तू मेरे पिता की जान की भरपाई नहीं कर सकती। इस वाकई आपको बात करें, और न ही उस बच्चे की। और मेरे वो 5 साल तो बिल्कुल नहीं। बार बार घुटने टेकना, बार बार खुद को समझाकर वापस आने की इज्जत। मुझे पता है मैं भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ, मुझे एक और मौका दें। अचू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आप वापस आ जाएं। लीन नियान चाओ,
तू अब तक भी नहीं समझी। तू सोचती है कि अब नियम छोड़कर, पद छोड़कर, पलटकर मेरे पास आएगी तो मुझे उसी जगह इंतजार करना चाहिए, पहले की तरह फिर से तुझ पर भरोसा कर लेना चाहिए। लेकिन क्या तूने कभी सोचा है, वो व्यक्ति जो तुझ पर भरोसा करता था बहुत पहले खत्म हो चुका है। अचू भेड़ियों द्वारा नहीं ले जाया गया था। अचू पूजा घर के दरवाजे पर मरा था। उस वक्त मरा था जब तूने मुझे घुटनों पर बने रहने को कहा था। उस वक्त मरा था जब मैंने तुझसे बार बार भरोसा करने को कहा और तू झूठा वीडियो देख रही थी और सोच रही थी कि मैं नाटक कर रहा हूं। अचू, उस दिन मरा था जब तू पलटकर हेलीकॉप्टर पर चढ़ गई थी, और उस वक्त भी मरा जब मैंने तुझे फोन किया, तेरे हर उस पल में जो तूने फोन नहीं उठाया। ऐसा नहीं है अचू, मुझे सच में उस वक्त पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो क्या तू मुझे चुनती? भले ही एक बार फिर से शुरू हो, जब तक तू अपनी जगह पक्की नहीं कर लेती, जब तक तू समझती है कि पूरा मामला मुझसे ज्यादा अहम है, तू पहले वही चुनेगी। यह नहीं कि तूने मुझसे प्यार नहीं किया, लेकिन हर बार फैसला लेते वक्त पहले मुझे दूर कर दिया। अब तू मेरी भरपाई नहीं करना चाहती, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को जो तेरे ही हाथों मारा गया। फिर मेरा क्या अचू, फिर मेरा क्या होगा? वह तेरा मामला है और यह वापस ले जा। अब और मृतकों का उपयोग करके अपना प्यार मत दिखा। अचू, जब उस साल क्विंगमिंग में मर चुका है तो इस नाम को और मत रहने दे, तेरे हाथों में रहना। अचू, हवा अब भी बह रही है, लेकिन मुझे पता है कुछ सालों पुरानी हवाएं आखिरकार मुझ तक नहीं पहुंचती।